नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर शोभा लाल, प्रोफेसर एस लाल। रात में आया बेतिया और बस स्टैंड से मैं सीधे परम आदरणीय स्वर्गीय यदुनाथ झा जी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंच गया। तिरहुतिया टोला, जो बेतिया नगर निगम के अंतर्गत ही है। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में यह गांव स्थित है। आप यकीन मानेंगे, जब मेरी गाड़ी जब उस चौराहे पर उनके आवास की तरफ मुड़ रही थी तो मैंने गाड़ी को रुकवा करके अपने ड्राइवर से सबसे पहले एक टर्निंग पर जहां यदुनाथ झा जी की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे एक तीर का निशान लगा हुआ था, जो यह बता रहा था कि उनके आवास पर जाने के लिए रास्ता किधर से है। यद्यपि मेरे लिए यह रास्ता नया नहीं था। मैंने रुक के गाड़ी में से ही उनको नमन किया। फिर मेरी आंखें नम हो गई और मैं पूर्व के उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए आगे बढ़ते रहा। फिर मैं उनके आवास पर गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वहाँ गया तो उनके 2 पुत्र, जो एक अजय नाथ झा जी हैं, जो डीसी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे डीडीसी और कलेक्टर अलग अलग होते हैं, झारखंड में डीसी ही होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट दोनों देखते हैं। सीनियर मोस्ट आईएएस है अजय नाथ झा जी, और उनके छोटे भाई संजय नाथ झा जी। दोनों को देख के आंखें और भी नम हो गई। फिर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की, मल्यार्पण किया स्वर्गीय यदुनाथ झा जी के तैल चित्र पर। मैंने वहाँ जो महसूस किया वो ये नहीं कि उनकी कुछ तस्वीरें जो लोगों को यह बताने के लिए व्याकुल थी कि उन्होंने अपने जीवन में पब्लिक लाइफ में सोसाइटी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब जनमानस के लिए क्या किया। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी नहीं है कि झारखंड के, बिहार के बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, बेतिया जिला मुख्यालय से भी बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मचारी, आम लोग वहाँ उपस्थित थे, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो मेरे लिए जो सबसे रहा वो ये रहा कि मैंने देखा कि पुत्रों में अगर पिता ने संस्कार भर दी तो पिता का जीवन धन्य हो गया। आज जबकि मैं सुबह सुबह एक खबर पढ़ा इंदौर का, जिसमें 2 बेटे अमेरिका में जाके सेटल्ड होते हैं और दोनों बहुत हाई पैकेज पर नौकरी स्टार्ट करके अपना वहाँ कैरियर सेटल करते हैं। और 1 सप्ताह के अंदर में उनके माता पिता, मतलब नौकरी के 1 सप्ताह के नहीं, बहुत वर्षों के बाद उनमें से किसी, उनके माता पिता में से किसी एक की पहले मृत्यु होती है, फिर 1 सप्ताह के अंदर में दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है। लाश घर में सड़ जाती है। जब बदबू आती है तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ कुछ हो गया। पिता और माता की खोज खबर किसी बच्चे को नहीं थी। एक तरफ की वो घटना, दूसरे तरफ की ये घटना, ये दृश्य, जहाँ 2 इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, यदुनाथ झा जी के जो छोटे लड़के हैं संजय नाथ झा जी, वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के
बहुत ही अच्छे और कर्मठ और ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे। और वो डिप्यूटी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के पद पर से शायद अभी बीआरएस ले ली है या ऐसा कुछ किया है। एक मैंने बताया डीसी हैं, लेकिन पिता के प्रति, माता के प्रति उनका जो सम्मान और उनका जो दर्द मैंने कल महसूस किया, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर सभी माँ बाप को ऐसे ही औलाद दे। आने वाले अतिथियों के प्रति, आने वाले लोगों के प्रति जो यदुनाथ झा जी से कभी जुड़े थे, करीब थे, या इन जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, उनके प्रति इतनी सरलता और इतनी सहजता से इन दोनों भाइयों का मिलना, उनसे वार्तालाप करना, ये बता रहा था कि बड़े कितने सरल होते हैं। यद्यपि मैं खुद भी विश्वविद्यालय में प्रोवोस्ट रहा हूँ, वाइस चांसलर रहा हूँ, प्रोवीसी रहा हूँ, डीन रहा हूँ, आज भी मैं बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ गोरखपुर में। वहाँ भी हमारी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल से बातें होती है। लेकिन कल जो मैंने देखा वो मेरे हृदय को बहुत ही करीब से छू गया। मैं यदुनाथ झा जी को पुनः नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सुबह सुबह कल शाम में बिताए गए पलों को आपके बीच शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि यदुनाथ झा जी ने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, हम उनकी स्मृति को अजर अमर करेंगे। सोसाइटी से उनके नाम का स्मरण सब लोगों में रहे। उन्होंने समाज के लिए जो अच्छा काम किया है, ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। वो खुद भी एक शिक्षा अधिकारी होने के साथ साथ महाराजा हरेंद्र किशोर केंद्रीय पुस्तकालय में एक विशेष कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। समाज के वंचित, गरीब, गुरबे और आम लोगों के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक उत्प्रेरण के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में लाइब्रेरी में बैठ के काम किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। आज लाइब्रेरी से निकले हुए बहुत सारे लड़के, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई कुछ है, कोई बैंक में है, कोई एसएससी है। इन सब के सफलता में कहीं न कहीं यदुनाथ झा जी का योगदान रहा है। और मुझे जो सूचना है, सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत सारे सहयोग प्रदान किए, मार्गदर्शन किए, और जीवन पर्यंत वो उनके कल्याण के लिए सोचते रहे। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने जिला प्रशासन से भी मांग किया था, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा कि महाराजा पुस्तकालय के प्रांगण में एक प्रतिमा लगाई जानी चाहिए यदुनाथ झा जी की, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके किए गए सत्कर्मों को याद रखे, उससे प्रेरणा ले। साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पर एक मनोज राव जी हैं जो आजकल वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान दैनिक में, उनके वो भी वहाँ उपस्थित थे, जो उनके एक भाई के क्लासमेट भी रहे हैं, छोटे वाले के, जैसी सूचना मुझे मिली। वहाँ और भी पदाधिकारी थे जिले के, शिक्षा और सामान्य प्रशासन के। हम लोगों ने वहाँ पर भी इस बात का जिक्र किया। साथ ही मुझे ये बहुत खुशी हुई जान करके कि आने वाले दिनों में यदुनाथ झा जी के नाम पर एक फाउंडेशन का भी गठन हो या हो सकता है, और जिले के मेधावी शोधार्थी और अच्छे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, उनके नाम पर एक फेलोशिप स्टार्ट करने की योजना भी शायद बन रही है। और हम लोगों ने इसका मांग किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदुनाथ झा जी ने जो काम किया उसको अजर अमर घोषित किया जाए। तो आइए हम सभी मिल करके यदुनाथ झा जी, जिसने समाज के सभी के लिए कुछ सोचा, कुछ किया, हम सभी मिल करके यदुनाथ झा जी के कृति को, उनके योगदान को अजर अमर करें और
यही हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। सादर नमन।